वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, अब हम शिव पुराण की कथा आप लोगों को सुना रहे हैं और जितना थोड़ा सा भी भेज रहे हैं आप लोग सुनिए। शिव पुराण का एक अक्षर अगर आपके कान में चल रहा है तो आपको पूरा अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है। और देखिए, बार बार हम आप लोग से कहते हैं सबको भेजिए, अपने सुनिए, दूसरों को भेजिए। इसको हो सके तो आप इसको लाइक कर दिया करिए, क्योंकि कथा पुराण सुनने का तो सबको पता है कि बहुत महिमा है। सत्संग का तो बहुते महिमा, सब शास्त्र पुराण में सबसे पहला सत्संग आता है कि सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बार बार कहते हैं शरीर नाशवान है। आइए बताइए कि अगर विचार करिए थोड़ा सा कि शरीर खुद अपने आप को धोखा देने वाली। समय पर दांत आता है लेकिन दांत भी चला जाता है, आँख की रोशनी कम हो जाती है, कान से सुनाई कम देता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो क्या है, ये सब शरीर साथ छोड़ रहा है ना। तो ये शरीर भी एक दिन एकदम में साथ छोड़ देता है। तो हमारे अंदर कौन तत्व है? शिव है। शिव है तो शरीर है, शिव नहीं है तो सब है। तो ये सोचिए कि शिव हैं। इसीलिए कहते हैं कि कथा पुराण का बहुत महिमा है। और कथा जो है आप लोग सुनिए, शिव से जुड़ी है। शिव पुराण की महिमा तो भगवान कहें कि हम भी नहीं बता सकते। सब पुराणों में सबसे उत्तम शिव है। शिव पुराण से बढ़कर कुछ नहीं है। हमेशा पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं, देखो पार्वती, शिव में ही हम अपना आत्म तत्व तो छोड़े हैं। तो जो शिव पुराण सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ। जब चंचुला भगवान के पास गई, महादेव के पास, तो सारे दूत लेके गए। तो महादेव, पार्वती माता बोली, चंचुला तुम बैठ के शिव पुराण जो कथा सुनी हो, वो कथा सुनने से तुम्हारा समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गया है। तुम्हारे जीवन में कोई पाप नहीं है। तुम यहाँ खुशी खुशी रहो, क्योंकि शिव पुराण की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि तुम मेरे लोक में आई हो, यहाँ से तुमको कोई हटा नहीं सकता। कहें प्रभु ठीक है, हमको बहुत खुशी है, हम इतनी पाप से डर गए थे कि लेकिन भगवान हमको अपने लोक में बुलाने थे, तो इसलिए मेरा दिमाग खुल गया। लेकिन बोल को यही बात की हमको चिंता है कि जो मेरे पति थे जाट, वो किस रूप में हैं, कहाँ हैं, क्या हुए हैं, हम उन्हीं का ध्यान करना चाहते हैं, आप लोग से पूछना चाहते हैं। तो माता पार्वती तुरमुका जी को बुलाई और तुरमुका जी से बोली कि तुरमुका यहाँ आओ। कहें का कहें, इसके पति तो बहुत दुष्ट, बहुत पापी थे, अधर्मी थे, कुकर्मी थे। लेकिन इस समय विंध्याचल पर्वत पर एक पेड़ है, वहाँ पिचास बन के वो बैठे हैं, वहाँ खाना पीना बहुत। पार्वती माता खुद बता रही हैं तुरमुका जी से कि बहुत जन्मों से कष्ट भोगा है, भोगने के बाद लास्ट में उसको पिचास शरीर मिला है। तो चंचुला पूछी कि पिचास बन के वो किस पेड़ पर कहाँ बैठा। कहें जाओ विंध्याचल पर्वत तो देखो, एक पेड़ है उसी के नीचे वो बैठा है। तो कहें माता, अगर आप हमको सखी मानी हैं तो हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, क्या उसका उद्धार नहीं हो सकता? क्यों, है तो मेरे पति थे ना। तो कहें कि क्यों नहीं उद्धार होगा? जब तुम्हारा इतना मन है, तुम उसका उद्धार करना चाहती हो, तो उसको शिव पुराण सुनना पड़ेगा। लेकिन माता पार्वती थी, पार्वती तुरंत तुरमुका जी को बुलाई और तुरमुका जी गए, नाग फांस में उसको बांध के, वो पिचास को, जो उसके पति पिचास बन गए थे, उनको लाए और ला के उस पेड़ के नीचे उसको बैठा दिए। अब बैठाने के बाद माता पार्वती महादेव जजमान बने हैं और जजमान बन के ये शिव पुराण पूरा नारद उनको, माता पार्वती को, महादेव को सुना रहे हैं। और वो जो पिचास है वो शिव पुराण सुन रहा है। जब शिव पुराण सुन रहा है तो सुनते 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 पूरा 18,000 श्लोक पूरा नारद जी महादेव से और पार्वती जी से कहे थे। जब पूरा कथा खत्म हो गया तो उसके अंदर से एक ज्योति निकली और वो पिचास शरीर छूट गया। देखिए कितना महिमा शिव पुराण की है। सब ग्रंथों में उत्तम शिव पुराण है। लोग कहते हैं भागवत 7 पीढ़ी को ताड़ती है, शिव पुराण 75 पीढ़ी को ताड़ती है। अब क्या हुआ कि उसका पिचास शरीर छूट गया। छूटने के बाद
वो महादेव के पैर पर गिर गया। गिर गए महादेव, आज आप लोग हमारे ऊपर इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा कृपा किए हैं कि हम बहुत पापी हैं, अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं, लेकिन आपने मेरा कल्याण कर दिया। कहे हम नहीं किए हैं, तुम्हारे पत्नी, जिस पत्नी को तुम ठुकराए थे, जिस पत्नी को धोखा दिए थे, वो पत्नी तुमको आज याद कर रही है। तुम्हारे पत्नी तुमको तुम्हारा कल्याण की है। अपने पत्नी के पैर पर वह गिर गया। गिरने के बाद माफ़ी मांगने लगा कि आज तुम्हारे वजह से मेरा कल्याण हुआ। अब महादेव पार्वती क्या किए कि अपने गढ़ उसको बनाए। अब बनाने के बाद चंचुला का जो उसके पति थे उसका शादी करवा दिए, क्योंकि ब्राह्मण बिंदु था ना, ब्राह्मण जात के कुकर्म किया था। इतना दुख भोगा कि अपने पत्नी के तरफ कभी उलट के देखा नहीं था। लेकिन पत्नी का ममता देखिए कि मरने के बाद वो अपने पति को याद की। और महादेव क्या किए, वो बिंदु का चंचुला का शादी कराया। और वहाँ पति पत्नी प्रेम पूर्वक महादेव की सेवा कर रही हैं। और सेवा करते करते वहाँ पर इतने खुश हैं कि माता पार्वती के पैरों पर दोनों गिर गए कि आपकी कृपा से आज मेरे पति का कल्याण हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करना चाहिए। 24 घंटा माला के रूप में, कथा के रूप में, पूजा के रूप में भगवान को याद करना चाहिए। एक क्षण सांस फालतू न जाए। 24 घंटा महादेव को याद करिए, भगवान को याद करिए, भगवान से जुड़े रहिए। देखिए सब कुछ धोखा देने वाला है, कुछ भी अपने पास रहने वाला नहीं है। एक दिन सब कुछ चला जाएगा तो मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा अच्छा सुत्कर्म तो कुछ मेरे पास रहने वाला नहीं है। तो जो कल करना है वो आज कर लीजिए, जो आज करना है वो अभी कर लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं कि ये श्री पुराण की ग्रंथ है, यह शास्त्र की बात है। इसको आप लोग ध्यान से प्रेम पूर्वक इसको सुनिए और दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। जितना लोग सुनेंगे उसके अंदर आत्मा से पाप निकल के भागेगा, इतना दूर भागेगा, कोसों खड़ा रहेगा कि अरे ये तो श्री पुराण के ग्रंथ सुन रहा है, इसके जगह पर, इसके शरीर में हम रुक नहीं सकते हैं। इसीलिए बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग को जितना हो सके उतना श्री पुराण का कथा सुनिए। अब वो महादेव क्या किए कि उसको एक रुद्राक्ष का माला दे दिए और चंचुला को भी दे दिए। चंचुला भी पहन ली। अब रुद्राक्ष की माला का क्या महत्व है? ये रुद्राक्ष मालूमी नहीं है, महादेव से उत्पन्न है। ये रुद्राक्ष का पेड़ का दर्शन करना, रुद्राक्ष माला पहनना, एक माला अगर आप जप कर रही हैं तो हजारों के बराबर है। कहीं भी थोड़ा सा सत्संग पूजा कर रही हैं तो उसका हजारों का महत्व है। एक एक पग चल के सत्संग में जा रही हैं, कहीं कथा पुराण हो रहा है सुन रही हैं, कहीं भगवान के मंदिर में जा रही हैं, तो उसका हजारों गुना महत्व है। तो ये रुद्राक्ष का माला, तुलसी का मामले जो भगवान को पसंद है, तो क्या वो खराब चीज़ हो सकता है? आपका सोना चांदी हीरा कुछ उसके आगे सब फेल है। लेकिन हाँ, सबको रुद्राक्ष का माला गले में होना चाहिए, क्योंकि बहुत महिमा है रुद्राक्ष का। और हम आप लोगों से जितना भी, ज़्यादा तो भेजते नहीं हैं कि भाई ज़्यादा आप लोग को सुनने में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा भेजते हैं। कहते हैं एक घड़ी आधे में पुनियात। एक पुनियात इसका मतलब थोड़ा सा भी शब्द आपके कान में गया तो उसका बहुत महिमा है। इसीलिए श्री पुराण आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। अब इसके आगे का बहुत कथा है, 18,000 श्लोक है। और इस श्लोक श्री पुराण पढ़िए तो इतना अच्छा आपको लगेगा कि उसके आगे कोई ग्रंथ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके आगे का कथा कल हम आप लोग को भेजेंगे। जितना भेज रहे हैं उतना आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, सुनाइए। और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, पुण्य की भागी बनिए। सुनने वाले की जय होता है, सुनाने वाले की जय होता है, दोनों का जय होता है। ये शिव पुराण की ग्रंथ है। अब हम आप लोगों को और कथा नहीं भेजेंगे, शिव पुराण की ही कथा थोड़े भेजेंगे। और देखिए शुक्रवार को एकादशी है और बृहस्पतिवार को कल जो है दशमी है। कल एकादशी शाम को लग जा रही है उदया तिथि से। शुक्रवार को एकादशी है, एकादशी का शुक्रवार को व्रत करिए। और हो सके तो कल हम एकादशी का आपको कथा भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो पहले का कथा होगा तो उसको फॉरवर्ड कर देंगे।
सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव।